सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हमारा जो आज का वीडियो है ये राम मंदिर के इतिहास को लेकर होने वाला है। अपने इस वीडियो में हम राम मंदिर का इतिहास, पहली बार कब ये दो पक्षों के मध्य विवाद का कारण बना, अंग्रेज़ों ने उस समय इस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी, कौन कौन से पक्ष हैं जो इस पर अधिकार होने का दावा करते थे, इससे लेकर बाबरी मस्जिद कांड और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए प्रमुख फैसलों से लेकर राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू होने तक सारी बातों को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे उस कार सेवक की जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और राम मंदिर में लगे टाइम कैप्सूल की। दोस्तों, वर्ष था 1576 जब गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथ रामचरितमानस, या जिसे तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है, इसकी रचना पूरी हुई थी। भारतीय संस्कृति में रामचरितमानस एक विशेष स्थान रखती है और सामान्य जीवन में हम इसे रामायण के नाम से भी जानते हैं। रामचरितमानस की रचना के लिखे जाने के 48 साल पहले 1528 में राम जन्मभूमि को तोड़ दिया गया। 1528 दोस्तों वो वर्ष है जहां से विवाद की शुरुआत हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से ये भी पता चलता है कि बाबर का जो सिपह सलार था मीर बाकी, इसने 1528 में अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में बने मंदिर को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मीर बाकी ने इस मस्जिद को बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद नाम दिया, और इसके बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि और मस्जिद के लिए आए दिन संघर्ष होने लगे। 1528 से लेकर साल 1847 तक बाबर से लेकर नवाब वाजिद अली शाह तक मंदिर के लिए संघर्ष चलता रहा। इस बीच कई हिंदू शासकों ने राम जन्मभूमि के लिए मुगलों से संघर्ष भी किया। इसके बाद हुआ ये कि जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, इनके द्वारा दोनों पक्षों के मध्य मध्यस्थता कराते हुए पूजा और नमाज की इजाज़त दे दी गई, लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं बनी और रुक रुक कर यहाँ पर विवाद चलते रहे। 1856 वो वर्ष था दोस्तों जब अयोध्या मामले में पहली बार कमीशन का गठन किया गया, जिसमें एक सदस्य हिंदू पक्ष से, एक सदस्य मुस्लिम पक्ष से और एक सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था। इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ष 1856 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, जिसके बाद ब्रिटानिया हुकूमत ने ये फैसला लिया था और इसमें महंतों के पक्ष में फैसला दिया गया था। अभी आगे जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का 2019 का वर्डिक्ट बताऊंगा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में इन बातों का जिक्र किया हुआ है। इसके बाद हुआ यह दोस्तों कि 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस विवादित ढांचे के बाहर फेंसिंग लगा दी, और जिसमें भीतर नमाज और बाहर पूजा की अनुमति दी गई थी। 1885 में एक महंत थे जिनका नाम था रघुबीर दास। इन्होंने फैज़ाबाद जिला अदालत में मंदिर के निर्माण के लिए एक याचिका दायर की, जिसे खारिज करते हुए फैज़ाबाद जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद के बाहर किसी भी तरह के निर्माण कार्य को मंजूरी से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और समय आया वर्ष 1949 का 22 दिसंबर का दिन था, आधी रात विवादित ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। तत्कालीन एफआईआर के हिसाब से प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां पर वो मूर्तियां रखी गई थी। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ये बात कही गई है कि मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, उन मूर्तियों को वहां पर रखा गया था। दोस्तों, जब ये मूर्तियां रातों रात विवादित ढांचे में रख दी गई, तब फैजाबाद के कलेक्टर के नायर को स्थिति को बहाल करने का आदेश मिला था, लेकिन के नायर ने दंगा कर्मियों और पुलिस प्रशासन के अफसरों के जान को खतरा बताते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। बाद में इन्हीं के सुझाव पर जो है इस संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था और यहाँ पर रिसीवर बैठा दिया गया था। इसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने इस स्थान पर अधिकार जताते हुए एक मामला दर्ज किया, जिसकी तर्ज पर वर्ष 1961 में पहली बार यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हक के लिए अपनी याचिका लगाई थी। दोस्तों, 1986 और 1990 का जो दौर था,
विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर मामले में गंभीरता दिखानी शुरू की और देश में जगह जगह कार सेवकों को इकट्ठा किया जाने लगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने इस समय रथ यात्रा का ऐलान किया। इन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली और यात्रा प्रबंधन की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दी गई थी। दोस्तों, यात्रा अयोध्या पहुंचती उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। इससे हुआ ये कि ना सिर्फ राम मंदिर के समर्थकों में असंतोष उत्पन्न हुआ, बल्कि बीजेपी के जो केंद्र में वीपी सिंह सरकार थी, इनसे भी अपना समर्थन वापस ले लिया था। विश्व हिंदू परिषद ने इस समय शिला पूजन का ऐलान कर दिया था, जिसके फलस्वरूप हजारों की तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे। कार सेवकों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने विवादित स्थल के 1.5 किलोमीटर के दायरे में भारी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया था। शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ था, फिर भी कार सेवक जो है ये आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस फायरिंग में 5 कार सेवक मारे जाते हैं। इसके बाद 2 नवंबर को फिर से फायरिंग होती है और कई कार सेवक मारे जाते हैं। 1990 की घटना के बाद विधानसभा चुनावों में मुलायम सिंह सरकार जो है इनकी हार हो जाती है और बीजेपी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनाई और अब नए मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। इसके बाद अब वो वर्ष आया जब विवादित ढांचे को कार सेवकों द्वारा ढहा दिया गया। ये वर्ष था 1992 का, जब एक बार फिर से कार सेवक अयोध्या में जुटने लग गए। लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। दिसंबर महीने के शुरुआती दिनों में ही सैकड़ों की तादाद में कार सेवक अयोध्या देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंच रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को वो दिन आया जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। मस्जिद में 3 डोम गुंबद थे, जिसमें बीच वाला डोम गुंबद काफ़ी मजबूत था, क्योंकि 1934 में भी इस ढांचे को गिराने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने इसकी मरम्मत कराई थी। 6 दिसंबर 1992 की शाम होते होते मुगलकालीन बादशाह बाबर के नाम पर बनी 450 वर्ष पुरानी मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इस घटना ने दोस्तों पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया था। भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर कई हिंदू मंदिरों को गिरा दिया गया था। भारत के कई राज्यों के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और सप्ताह भर के अंदर ही करीब 1,500 लोगों ने इन दंगों में अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि मेरे पास ये समझने के पर्याप्त कारण हैं कि घटना सुनियोजित तरीके से की गई है। राज्य सरकार और इनके नेताओं की छोटी छोटी बातों को और उनके भाषणों को देखें तो वे अलग अलग बयान जो है बार बार दे रहे हैं। अदालत में कुछ और बयान देते हैं, ये बाहर कुछ और बयान देते हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे को दरकिनार करते हुए मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। मगर जब ये हुआ तो उसे रोकने के लिए कोई कदम भी राज्य की सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। जब नरसिम्हा राव से ये पूछा गया कि वो इस घटना के दौरान क्या कर रहे थे, तो इन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि राज्य की सरकार को अर्धसैनिक और केंद्रीय बलों की 192 कंपनियां देने के अलावा और इससे ज़्यादा किया भी किया जा सकता था, जिनकी तादाद 11 से 12 हज़ार के करीब थी। वे हथियारों से लैस थे। राज्य सरकार ने घटना के वक्त उनका इस्तेमाल नहीं किया और संविधान जो है दोस्तों हमारा, ये सुरक्षा बलों को अपने आप कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है। राज्य सरकार ने इन सुरक्षा बलों की सेवाएं लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई, जो अयोध्या से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर फैज़ाबाद में तैनात थे। दोस्तों, अभी तक हमने बात की कहाँ से विवाद शुरू हुआ और ढांचा कब गिराया गया। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाने में शामिल रहा। कालांतर में इस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इनका नाम है बलवीर सिंह
और इन्हीं के दोस्त थे योगेंद्र पाल। ये दोनों जो हैं एक साथ ही बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए गए थे। बलवीर सिंह अब इनका नाम हो गया है मोहम्मद आमिर, और योगेंद्र पाल जो अब मोहम्मद उमर बन गए हैं। इनके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिव प्रसाद, जो अब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे कार सेवकों को ट्रेंड किया था। इन सब में सबसे दिलचस्प कहानी है मोहम्मद आमिर की। 2017 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में बलवीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर ने बताया कि वो पानीपत में पैदा हुए थे। इनके पिता एक शिक्षक थे। 5 दिसंबर 1992 को अपने दोस्त के साथ अयोध्या पहुंचे थे और 6 दिसंबर को ये अपनी कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए थे। ये उन लोगों में शामिल हो गए थे जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराया था। पानीपत लौटने पर इनका स्वागत तो हीरो जैसा हुआ, लेकिन इनके पिता ने इन्हें घर में भी नहीं घुसने दिया था। फिर इसके बाद ये भटकते रहे। कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया, जिसका जिम्मेदार इनके परिवार वाले इन्हें ही मानते हैं। जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। 2019 में जब फैसला हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, तब भी इन्होंने उस पर भी बातें कही थी, जिसका हम और कभी जिक्र करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ की भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बराबर बराबर बांट दी थी। लेकिन कोर्ट का ये फैसला तीनों ही पक्षों को किसी न किसी वजह से नामंजूर था। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था। इसके बाद दोस्तों साल दर साल सुनवाइयाँ होती रही, सबूत पेश हुए, गवाह पेश हुए, दलीलें दी गई। अब वो निर्णायक वर्ष आ गया था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देने वाला था। दोस्तों, वह हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसे संविधान का संरक्षक कहा गया है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में अपना फैसला सुना देता है तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके द्वारा किए गए फैसलों का सम्मान करें, और हमारे देश की जनता ने ऐसा ही किया था। दोस्तों, लगातार 40 दिन तक चली सुनवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ, जिसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं, इन्होंने 5-0 की सर्वसम्मति से 16 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर 2019 को देश की जनता के समक्ष इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पन्नों का अयोध्या फैसला जो है इसे सुनाया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1856 की घटना, 1934 से लेकर 1949 तक की घटना, जिसमें कोर्ट ने ये माना कि मूर्ति को रखा गया था। 1934 में मस्जिद को भीड़ ने हमला करके इसको नुकसान पहुंचाया था। एक गुंबद में इसमें छेद हो गया था और एक बाहर की दीवार जो है वो टूट गई थी। इन सब बातों का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। निर्मोही अखाड़ा जो बार बार ये कह रहा था कि वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा की दलील जो है इसे खारिज करते हुए ये कहा कि वहाँ मस्जिद थी और 19 दिसंबर 1949 तक वहाँ जुम्मे की नमाज अदा की गई थी। फिर 22 दिसंबर 1949 के विवाद के बाद वहाँ से नमाज अदा नहीं हुई। 22 दिसंबर 1949 वही दिन है दोस्तों जिस दिन राम मूर्ति प्रकट हुई थी या रखी गई थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है ये दावा कर रहा था कि मस्जिद प्लेन ज़मीन पर बनाई गई थी और उसके पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। इस दावे को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो बाबरी मस्जिद बनी है उसके नीचे 12वीं सदी का स्ट्रक्चर था, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, इन्हें जो है 12वीं सदी का स्ट्रक्चर वहाँ पर मिला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI की 2003 में जो खुदाई हुई थी उसके साक्ष्यों के आधार पर अपने फैसलों को सुनाया है, और कोर्ट ये कहता है कि खुदाई में ईसा के जन्म के 200 वर्षों पहले के मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन जो हैं वहाँ पर मिले हैं। 2003 की खुदाई में जो स्ट्रक्चर ASI को मिले हैं वे 12वीं सदी के हैं और ये स्ट्रक्चर हिंदू नेचर के हैं। कोर्ट ने ये भी माना दोस्तों कि यहाँ पर जो
सर्कुलर श्राइन है, जिसको देखकर ये कहा जा सकता है कि 8वीं से 10वीं सदी के बीच यहाँ पर हिंदू पूजा किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि 12वीं सदी से लेकर 16वीं सदी जब मस्जिद बनी, इसके बीच क्या हुआ, इसका कोई आधार जो है हमें नहीं मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि 12वीं सदी तक वहाँ पर जो भी स्थापत्य था वो नष्ट कैसे हुआ, और जो मस्जिद बनी है वो वहाँ पहले बने किसी स्ट्रक्चर को या मंदिर को तोड़कर बनी है या मंदिर के भग्नावशेष के ऊपर बनी है। इसका किसी भी प्रकार का साक्ष्य जो है नहीं मिलता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके इतिहास की चर्चा करते हुए ये माना है कि हिंदू लगातार इस जगह पर पूजा का अधिकार मांग रहे थे, पूजा कर रहे थे। लगातार हिंदू तीर्थयात्री यहाँ पर आते थे और मस्जिद का जो मुख्य गुंबद था वहाँ पर ये अपना अर्पण करते हुए ये मानते थे कि वहाँ पर गर्भगृह है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, कोर्ट ने जो है ये माना कि जो मुस्लिम गवाह थे, इन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू रिलीजन के सिंबल होते हैं वो मस्जिद के अंदर और बाहर पाए गए हैं, जिसमें वराह भगवान की मूर्ति, जय विजय, जो ऐतिहासिक स्रोतों में देखा जाए तो ये द्वारपाल हुआ करते थे, और गरुड़ की भी 3 डोम वाला स्ट्रक्चर मतलब गुंबद के बाहर पाया गया है। कोर्ट ये भी कहता है कि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि वहाँ मस्जिद थी, 16वीं सदी से वहाँ मस्जिद थी जहाँ मुस्लिम अपनी नमाज अदा किया करते थे। इसके बाद की घटनाओं का जिक्र जो है दोस्तों हम पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद 1992 की घटना, 1949 की घटना, 1934 की घटना, इन सभी घटनाओं को जो है सुप्रीम कोर्ट ने लाइन से अपने वर्डिक्ट में डिस्कशन किया है। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहता है दोस्तों कि देश के सभी नागरिकों की आस्था और श्रद्धा की हम कद्र करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति की आस्था दूसरे व्यक्ति की आस्था से ना टकराए। दोस्तों फाइनली रामलला विराजमान को जमीन का मालिकाना हक दिया गया और राम जन्मभूमि न्यास को विवादित स्थल या डिस्प्यूटेड साइट को मैनेज करने का अधिकार प्रदान किया गया। केंद्र की सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि वो 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर की स्थापना के लिए कार्य करेगी और मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की भूमि मुहैया कराई जाए। और अंततः आज 5 अगस्त 2020 वो दिन आ गया जब राम मंदिर का भूमि पूजन कार्य किया जा रहा है और मंदिर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया यहीं से शुरू होने वाली है। दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा एक टाइम कैप्सूल बना हुआ है। टाइम कैप्सूल की भी हम बात करते हैं। राम मंदिर का जो गर्भगृह है यहाँ पर 2000 फुट की गहराई में टाइम कैप्सूल को रखा जाएगा, जिसमें मंदिर का पूरा इतिहास, भूगोल, सारी जानकारियाँ दर्ज होंगी जो आने वाले कई 100 सालों तक ज़मीन के भीतर सुरक्षित रहेंगी। ये इसलिए रखा जा रहा है दोस्तों ताकि भविष्य में इसे लेकर देश में कोई भी वाद विवाद उत्पन्न ना हो। टाइम कैप्सूल जो हर मौसम की मार झेलने में सक्षम होता है, इसे रखने का उद्देश्य किसी समाज का खास वक्त के इतिहास को सुरक्षित रखना है और एक तरह का ये दस्तावेज होता है जिसे मौजूदा पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा राम मंदिर के इतिहास पर विश्लेषण काफ़ी पसंद आया होगा। महामारी को ध्यान में रखते हुए आप अपने घरों में ही बैठकर राम जन्मभूमि के पूजन का आनंद लें और इस अवसर पर अपने घर पर दिए अवश्य जलाएं। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।